भाष्य में आद्येन मंत्रेण, आद्येन मंत्रेण मतलब पहले मंत्र से, सर्व ईषणा परित्यागेन, लोकेशण, वित्तेषण और पुत्रेषण, ये तीन कामनाओं को, इच्छाओं को त्याग करके क्या कहा है? ज्ञान निष्ठा उक्ता. प्रथम मंत्राचं प्रथम मंत्र का तात्पर्य बता रहे. क्या क्या? अत्र आद्य न मतलब प्रथम, ऊपर लिखो, मंत्रेण सर्व ऐषणा परित्यागेन. सर्व ऐषणा का अर्थ है लोकेशणा, वित्तेषणा, पुत्रेषणा. परित्यागेन, इसको त्याग करके, ज्ञान निष्ठा उक्ता, ज्ञान के ऊपर वाली निष्ठा कह दी. उक्ता मतलब कह दी. इति ऊपर लिखो, इति अयम प्रथम वेदार्थ. प्रथमत्वम, प्रथमो वेदार्थ. प्रथम इसका अर्थ है पहला अथवा दूसरा. वाच्यार्थ क्या है? पहला. लक्षणार्थ क्या है? मुख्य अर्थ. क्या है? मुख्य अर्थ लक्षण. क्या लक्षणा रूप से क्या है? मुख्य अर्थ. यही बता दिया. टीका में देखो क्या है. प्रथम इति फलत्वेन मुख्य तात्पर्य विषयत्वात् मुख्य इत्यर्थः. क्या है? बराबर है ना? फल रूप से मुख्य तात्पर्य का विषय होने से मुख्य इत्यर्थ. फलत्वेन मुख्य तात्पर्य विषयत्वात्, फल रूप से मुख्य तात्पर्य का विषय होने से मुख्य इत्यर्थः. प्रथम मंत्र उक्तत्व, इस स्वरूप का प्रथमत्व में न जिहासित. न जिहासित मतलब त्यागने की इच्छा नहीं की. मतलब प्रथम मंत्र उक्तत्व, ये प्रथमत्व, इसको भी त्यागा नहीं है. ये भी अर्थ होता है. क्या अर्थ है? प्रथम मंत्र उक्त. और ये वाच्यार्थ. ऊपर लिखो, वाच्यार्थ. द्वितीय अर्थ. और क्या है? फलत्वेन मुख्य तात्पर्य विषयत्व, ये मुख्य अर्थ, ये भी यहां बताया. दोनों अर्थ हो सकते. प्रथम मंत्र उक्त अथवा प्रथमत्व का अर्थ क्या है? मुख्य तात्पर्य है ना. अत्र इस उपनिषद में आद्येन मतलब प्रथमेन मुख्य तात्पर्य विषयत्वेन, मंत्रेण, आद्येन मंत्रेण सर्वेषण परित्यागेन ज्ञान निष्ठा उक्त्वा. ये प्रथम मतलब मुख्य, प्रथम मंत्र उक्त, ये दोनों अर्थ होता है. वेदार्थ. प्रथम मंत्र से ईशावास्यम इदम सर्वम मा गृध कस्य स्वेद धनम, है ना. उदाहरण चिन्ह में लिखो. क्या ज्ञान निष्ठा? कौन सी ज्ञान निष्ठा? उक्ता न, तो ऊपर लिखो कथम ज्ञान निष्ठा. ईशावास्यम के पहले लिखो, उदाहरण चिन्ह में लिखो ईशावास्यम इदम सर्वम मा गृह कस्य स्वेद धनम, उदाहरण चिन्ह पूर्ण. इति अज्ञानाम, अज्ञ में जिजुविषु,
अज्ञानाम जिजुविषाणाम ज्ञान निष्ठा संभवी। अज्ञानाम जिजुविषाणाम ज्ञान निष्ठा असंभवी। असंभव है ना। क्या क्या है, इस चिन्ह है क्या, हाँ असंभव है ना। हाँ। पूर्ण विराम नहीं है ना। नहीं। हाँ ते बरोबर है। ज्ञान निष्ठा असंभवे है ना। तो फिर क्या है, स्वल्प विराम कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् इति कर्मनिष्ठा उक्ता। ऊपर देखो, इति द्वितीयो वेदार्थ। बरोबर है। ज्ञान निष्ठा किससे, ईशावास्यम इदं सर्वं मा गद कसस्वेत् धनम। इति ये होने से जो जीने की जिनको इच्छा है, ऐसे अज्ञों के लिए ज्ञान निष्ठा संभव नहीं है। उनके लिए ज्ञान निष्ठा संभव नहीं है। इति अज्ञानाम जिजीविषूणाम ज्ञान निष्ठा असंभवे। असंभव होने पर असंभवे। स्वल्प विराम करो। फिर क्या किया, जो ईशावास्यम इदं सर्वं मा गद कसस्वेत् धनम, उदाहरण चिन्ह में इतना भाग, इस श्लोक से कही हुई ज्ञान निष्ठा अज्ञानाम जिजुविषाणाम अज्ञानाम, जिनको 100 साल जीने की इच्छा है, ऐसे जीने की इच्छा वालों अज्ञों के लिए संभव नहीं, असंभव है। संभव नहीं होने पर फिर क्या किया, स्वल्प विराम किया वहां। कुर्वन् एव इह न कैसा, नमो रस्वादचि नमो नित्यम। ये जो हुआ है उसको न हो गया, क्या नम आदेश हो गया। तो कुर्वन्ने नुट आगम होगा, है ना। नहीं, रस्वन अध्या गमुट आगम। गमो रस्वादचि गमुट नित्यम, ये सूत्र है। क्यों, कौन सा, गमो रस्वादचि गमुट नित्यम। ये जो तो गम आदेश न हो गया, है ना। कुर्वन एव यह आद्गुण हुआ। कर्माणि जिजीविषेत् इति कर्मनिष्ठा उक्ता इति द्वितीयो वेदार्थ, है ना। बोला ज्ञान निष्ठा कौन से मंत्र से उक्ति, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मा गृह कस्यचित् धनम्। ये ईशावास्यम् इदं सर्वं स्वल्प विराम मा गृह कस्यचित् धनम। से क्या कहा, ज्ञान निष्ठा कर्मनिष्ठा कौन से मंत्र से कही, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः। बस इससे क्या हो गया, कर्मनिष्ठा। पहला वेदार्थ क्या है, ज्ञान निष्ठा। दूसरा वेदार्थ क्या है, कर्मनिष्ठा। तो ज्ञान निष्ठा कुछ कौन से मंत्र से कही है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मा गृह कस्यचित् धनम्। पाठ केलं पाहिजे बहुत। कर्मनिष्ठा किससे हुई, कुर्वन्ने कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः। हाँ, ये कर्मनिष्ठा क्यों कही है, क्योंकि वो 100 साल तक जीने की उनकी इच्छा है। और उनके लिए क्या है, ईशावास्यम इदं सर्वं मा गद कसस्वेत् धनम इत्यादि से संभव होने वाली ज्ञान निष्ठा उनके लिए असंभव है। इसलिए उनको क्या, कौन सी निष्ठा बता दिया, कर्मनिष्ठा उक्ता। बराबर है जी। द्वितीयो वेदार्थ, द्वितीय का अर्थ क्या है, कर्मनिष्ठा।
साधनत्वेन साधन रूप से मुख्य तात्पर्य और अवान्तर तात्पर्य, फर्क ध्यान में आया? क्या है? मुख्य तात्पर्य और अवान्तर तात्पर्य। मुख्य नहीं होगा तो क्या हो गया? अवान्तर। अवान्तर छोड़ना होगा तो क्या हो गया? मुख्य तात्पर्य। तो ये बोलते हैं साधनत्वेन दूसरा और अवान्तर तात्पर्येण भी दूसरा। साधनत्वेन अवान्तर तात्पर्य विषयत्वात् अमुख्य इत्यर्थः शेषम पूर्ववत्। द्वितीय अर्थ मतलब अमुख्य अर्थ और साधनत्वेन द्वितीय। द्वितीय मंत्र उक्त है ना? तो क्या कहा है? साधनत्वेन अवान्तर तात्पर्य विषयत्वात्, साधन होने से वो क्या है? मुख्य तात्पर्य नहीं। साधन किसके लिए होता है? मुख्य प्राप्तव्य विषय के लिए साधन होता है। इसलिए मुख्य प्राप्तव्य विषय है वो जो भी होगा क्या? ज्ञान, ज्ञान निष्ठा, ये मुख्य तात्पर्य का विषय है। ये प्राप्त करना है। उसका साधन क्या है? कर्म निष्ठा। तो वो मुख्य तात्पर्य विषय का साधन है और अवान्तर विषय है, इसलिए अवान्तर तात्पर्य। क्या दूसरे में क्या क्या? साधनत्वेन अवान्तर तात्पर्य विषयत्वात् अमुख्य इत्यर्थ। अधोरेखा करो दोनों को, पटकन आप उसको देख ले। दो निष्ठा कह दी, बराबर है ना? पहली कौन सा? ज्ञान निष्ठा। दूसरी कौन सी? कर्म निष्ठा। दो निष्ठाएं बताई गई। अत्र अध्ययन प्रथम मंत्रेण सर्व ऐषण लोकेशण पुत्रेषण विद्येषण परित्यागेन ज्ञान निष्ठा उक्ता उपलिखा इति प्रथमो वेदार्थः। प्रथम का अर्थ किया है प्रथम मंत्रेण उक्त मुख्य तात्पर्य विषय, बराबर है? ईशावास्यम इदम सर्वम मां गृह कसस्वित धनम, ये ज्ञान निष्ठा है। इति अज्ञानम जिजुषाणाम, 100 साल है ना? शतम समहा जिजुषाणाम। ज्ञान निष्ठा असंभवे, पूर्ण विराम वहां नहीं चाहिए। असंभवे कुर्वन्ने वे है कर्माणि, जिजी विषय उद्धरण चिन्ह में लिखो। इस मंत्र से कर्म निष्ठा उक्ता ऊपर लिखो। इति द्वितीय वेदार्थ। द्वितीय का अर्थ क्या? साधनत्वेन अवान्तर विषयत्वात् अमुख्य विषय। द्वितीय मतलब अमुख्य विषय। वेदार्थ ये दो निष्ठा बताए, कुटली ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा। अनयोच निष्ठयो हो विभागो मंत्र प्रदर्शितयो हो। क्या? दो मंत्र से, पहले मंत्र ईशावास्यमिदं, दूसरा मंत्र कर्म कुर्वन्नेवेह कर्माणि। ये मंत्र प्रदर्शितयो हो, ऊपर लिखो मंत्र द्वय लिखो तो अच्छा होगा। मंत्र के ऊपर क्या लिखेंगे? मंत्र द्वय प्रदर्शितयो हो। अनयोश्च, अनयो मतलब ज्ञान निष्ठयो, ज्ञान कर्म निष्ठयो विभाग प्रदर्शितम। कहा? बृहदारण्यके। बृहदारण्य उपनिषद में भी ये दो निष्ठा का विभाग बता दिया। मंत्र प्रदर्शितयो हो अनयोश्च निष्ठयो हो विभाग बृहदारण्यके अपि प्रदर्शितः। स्वल्पविराम किससे? कौन से? स्वल्पविराम किया। सो अकामयत स्वल्पविराम जायामि स्यात् उद्धरण चिन्ह पूर्ण इत्यादि न। इसमें क्या विधान किया? दो मंत्र से जो ज्ञान निष्ठा कर्म निष्ठा का विभाग दिखा दिया है, वह
यहाँ दिखाया है और बृहदारण्यक उपनिषद में दिखा दिया है। कैसा दिखा दिया? सो सो अकामयत अकामयत जायामि स्यात् इत्यादि में, है ना। अन्यस्य कामिनः कर्माणि, क्या क्या अज्ञस्य कामिनः कर्माणि, अज्ञ को कामिनः, कर्म कामिनः मतलब काम, कामस्य अस्ति इति, कामिन अत इनि ठनो से इनि प्रत्यय हैं। कामिन, कामिनः षष्ठी का एक वचन, अज्ञस्य षष्ठी का, अज्ञ जो कामी हैं, कर्माणि जो कामी हैं, अज्ञ हैं, उसके लिए तो कर्म होते हैं ना। क्या है? क्या कौन? जो अज्ञ होता है, जो कामी होता है, जिसके अनंत इच्छाएं हैं, उसके ही क्या होगा? कर्म कर्म हो गए, है ना। कर्माणि, इसलिए मन एव स्यात्मा, उदाहरण चिन्ह में तत्परम वाग्जाया, उदाहरण चिन्ह इत्यादि वचन है ना। पूर्ण विराम निकाल दो, निकाल आया। हाँ, इस वचन से अज्ञत्वं कामित्वं च कर्मनिष्ठस्य निश्चितम अवगम्यति। क्या? जो अज्ञ है कामी है, उसका क्या है? कामित्वम है ना, और अज्ञत्वम कौन? जो कर्मनिष्ठ है वो तो कामी होगा, उनकी अनंत कामना होगी। और क्या है? अज्ञ भी होगा। ज्ञानी होगा तो वो कर्मनिष्ठ परिश्रम करेगा नहीं, क्यों करेगा? नहीं करेगा। अज्ञत्वम और कामित्वम है ना, किसका होगा? कर्मनिष्ठ होगा। ज्ञानी तो अज्ञ नहीं रहेगा और उसकी कामना भी नहीं होगा। एक परमात्मा क्यों? यह आत्मा बोलता है किम प्रजया करिष्याम, मतलब प्रजा से हम क्या करेंगे? ऐसा अयम आत्मा, ये मेरा आत्मा, यही मेरा लोक है, मुझे क्या प्रजा करने की जरूरी है? ऐसा वो बोल रहा है। तो ज्ञानी की निष्ठा क्या होगा? किम प्रजया करिष्यामो, अयम आत्मा, ऐसा आत्मा, ऐसा लोक, क्या ये मेरा आत्मा, ये लोक है। ये किसकी? ज्ञान निष्ठों की उक्ति होगी ना जी। और कर्मनिष्ठ की उक्ति बताइए, बोलो। अज्ञत्वं कामित्वं च कर्मनिष्ठ, क्या? मनः एवास्य सकामयेत जाया में स्यात् वित्तम में स्यात् कर्म कुर्वीत इत्यादि लिखा ना वहां। क्या है? सो अकामयत जाया में स्यात्, है ना। जाया किसके लिए? पुत्र के लिए। पुत्र किसके लिए? कर्म करने के लिए। कर्म का किसके लिए? स्वर्ग के भोग भोगने के लिए। तो इसकी लड़ी शुरुआत होगी ना, श्रृंखला शुरू होगी ना, भोगों के लिए ही करेगा ना ये। और ये क्या करता? हमको प्रजा की जरूरत नहीं है, यही आत्मा में हमारा क्या है? लोक है, वो हमको प्राप्त ही है, पहले ही प्राप्त है। अज्ञत्वं कर्मनिष्ठस्य अज्ञत्वं कामित्वं च निश्चितम अवगम्यते। किससे? मन एव अस्य आत्मा वाक्जाया, उद्धरण चिन्ह इत्यादि वचन। क्या? कौन से वचन से? मनः एवास्य आत्मा वाग्जायाः इत्यादि वचन। कर्मनिष्ठस्य अज्ञत्वं कामित्वं च निश्चितम अवगम्यते। कर्मनिष्ठ के जो कर्मनिष्ठ हैं वो अज्ञानी होगा और क्या होगा? कामी ही होगा। ये इन वचनों से निश्चित होते। किन वचनों से? मनः एवास्य आत्मा वाग्जाया इत्यादि। उसके लिए क्या? मन एवास्य क्या हो गया? आत्मा। वाणी क्या है? जाया। ये किसके लिए तुम कह रहे हो? उससे कर्म करने के लिए।
वाणी से ही कर्म होता है, मंत्र बोला जाता है, मन से ध्यान किया जाता है, इसके लिए ही। तथा च तत्फलम, उससे भी उसका फल क्या है? सप्तान्न सर्ग, अधोरेखा करो। सप्तान्नानाम सृष्टि, कर्मनिष्ठ के लिए फल क्या होगा? तथा च तत्फलम, तत् के ऊपर क्या? कर्मनिष्ठाया फलम, तत् का अर्थ क्या? कर्मनिष्ठाया फलम अथवा अन्यत्वम कामित्वस्य फलम। क्या हो गया? सप्तान्न सर्ग, सप्त अन्यानाम सृष्टि, ऊपर लिखो, सर्ग मतलब सृष्टि। सप्त अन्यानाम सृष्टि, बराबर है? स्वल्पविराम, तेषु आत्मभावेन, तेषु आत्मभावेन आत्मस्वरूप अवस्थानम, पूर्ण विराम। उसका फल क्या हो गया? 7 अन्नों का सृष्टि। 7 अन्न क्या है? बृहदारण्यकोपनिषद अभी हमने पढ़ा है ना? तो 7 अन्न क्या है? उस समय आ जाएगा। 7 अन्नों की सृष्टि, और केशु मतलब 7 अन्नों में वो ये मेरा आत्मा है, ये भाव करके आत्म स्वरूप अवस्थान, आत्म स्वरूप से रह जाता है। कौन? कर्मनिष्ठ। यही मेरा सब सर्वस्व है। कोई भी काम ही नहीं, घर बंगला गाड़ी क्या विमान, इसमें ही क्या होता है? उसमें आत्मा होता है, उसके सारी इच्छाएं उसमें ही क्या होती है। तो उसको क्या हो गया फल? बोलो। मनयोस्य आत्मा वाग्दया इत्यादि वचन। अन्यत्वं कामित्वं च कर्मनिष्ठस्य निश्चितं अवगम्यते, पूर्ण विराम। तथा च तत्फलम, ये कर्मनिष्ठा का फल, सप्तान्न की सृष्टि, और उनमें 7 अन्नों में ये मेरा आत्मा है, आत्मस्वरूप अवस्थान। एतानी मम आत्मा, ऊपर लिखो, आत्मा भाव के ऊपर। एतानी सप्तान्नानि मम आत्मा, ये आत्मा भाव है। देह भाव और आत्मा भाव 2 है ना? हाँ, क्या होगा? देवा आता ऐसा करी उपकार, देहाचा विसर पाडी मध। देहाचा विसर पाडे ना, है ना? क्यों? देव परमेश्वर निष्ठा करने में देह का क्या हो गया? प्रतिबंध हो रहा है कि ये मैं देह हूं। ये जो कल्पना है, ये देह भाव किसका प्रतिबंध बनता है? मैं ईश्वर स्वरूप है। इस निष्ठा के लिए क्या होता है? देह भाव क्या करता है? प्रतिबंध हो जाता है, बराबर है? तो आत्मा भावे न, मगर देह ही आत्मा है। ये देह में आत्मा भाव है। आत्मा जो ब्रह्म ही मेरा आत्मा है ना? ये क्या है? आत्मा भावे न स्थिति। मैं देह हूं, ये देह भावे न स्थिति। सदैव जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति में तुमको देह भाव का ही अभिमान रहेगा, तो तुम देह भाव में ही रहेंगे। ज्ञान होगा, संत के साथ बैठेंगे, गुरु के साथ बैठेंगे, तो तुमको क्या होगा? हो जाएगा आत्मभाव हो जाएगा, है ना?
तो ये आत्मा भाव करना है ना। आत्मा में आत्मा भाव युक्त है, मगर देह में आत्मा भाव, सप्ताह अन्न में आत्मा भाव, ये तुम्हारा गलत है ना। तो फल क्या हो गया? सप्तान्न तेषु आत्मा भावेन आत्मा स्वरूप अवस्थान, आत्मा का स्वरूप में रह जाता है, ये उसका फल है। हो गया पूर्ण विराम। जायादि एषणात्रय संन्यासेन, जायादि एषणात्रय में हमने बोल दिया ना, ऊपर लिखो किम प्रजया करिष्याम, किम प्रजया करिष्याम, एषाम अयम आत्मा अयम लोकः, बरोबर। किम प्रजया करिष्यामो, येषाम् अयम आत्मा अयम लोकः। है ना। जायादि एषणात्रय संन्यास का उदाहरण क्या है, प्रमाण क्या है? किम प्रजया करिष्यामः येषाम् नो अयम आत्मा अयम लोकः, ये बोलना चाहिए। प्रमाण क्या? एषणादि त्रय त्याग के लिए क्या किया है? किम प्रजया करिष्यामो, येषाम् अयम येषाम् नो अयम आत्मा अयम लोकः, है ना। जायादि एषणात्रय संन्यासेन च, किनके लिए? आत्मविदाम, आत्मविदाम, है ना। क्या? कर्मनिष्ठा प्रातिकूल्येन, है ना। कर्मनिष्ठा को प्रतिकूल बना करके, किनको? आत्मज्ञानी के लिए कर्मनिष्ठा प्रतिकूल बना करके। क्या? आत्मज्ञानी के लिए कर्मनिष्ठा प्रतिकूल, आत्मज्ञानी के लिए कर्मनिष्ठा प्रतिकूल है, वो कर्मनिष्ठा में लगेगा नहीं मिलेगा, आपको नहीं चाहिए, मैं अपनी स्थिति में रहूंगा। कर्मनिष्ठा प्रातिकूल्य उनके लिए क्या बताई दिया? आत्म स्वरूप निष्ठा एवं दर्शिता। क्या? आत्म स्वरूप निष्ठा एवं, बराबर है ना। उनके लिए क्या दिखाई? आत्म स्वरूप निष्ठा एवं दर्शिता, है ना। स्वल्प विराम करो, उदाहरण चिन्ह प्रमाण बताते। किम प्रजया करिष्यामो लिखा है ना नीचे, हम ऊपर भी लिखे हैं। किम प्रजया करिष्यामो येषाम् नो अयम आत्मा अयम लोको, उदाहरण चिन्ह इत्यादि ना। ये लग गया क्या जी? क्या जाया में शायद इत्यादि ना, अन्यथा कामिनो कर्माणि, कर्म किसके लिए हुए? आदमी होगा, और कामी होगा तो उसके लिए ही कर्म होगा। और पैराग्राफ बदल दो यहाँ, क्या? मन के पहले पैराग्राफ बदल के चिन्ह करो। मन एव स्य आत्मा वाक् जाया इत्यादि वचना अन्यत्वम कामित्वम च कर्मनिष्ठस्य निश्चितम अवगम्य। क्या? किन वचनों से? मन एव स्य आत्मा वाक् जाया इत्यादि वचनों से कर्मनिष्ठ ये अज्ञेय होता है और कामित होता है, ये निश्चित समझना चाहिए। निश्चितम अवगम्यते, निश्चित रूप से समझ में आता है। तो ये कर्म निष्ठा से तथा च तत्फलम, तत्फलम मतलब कर्म निष्ठा से फलम, सप्तान्न सर्ग, 7 अन्नों का सृष्टि। और क्या हो गया? और क्या होगा? तेषु सप्तान्नेषु आत्मभावनि, ये मेरा आत्मा है। एतानि सर्वाणि मम आत्मा, ये आत्मा भावेन आत्म स्वरूप अवतन, अपने आत्मा के स्वरूप में रह जाना, ये इसका फल है। पूर्ण विराम हो गया।
जायादि एषणात्रय संन्यासेन च। क्या? जायादि जायादि एषणात्रय संन्यासेन, जाया आदि एषणात्रय के संन्यास के द्वारा आत्मविदाम, आत्मज्ञानी के लिए कर्मनिष्ठा प्रतिकूल होने से, आत्मविदाम कर्मनिष्ठा प्रातिकूल्येन, क्या दिखा दिया है? आत्मनिष्ठा किससे? किम प्रजया जायादि संन्यासेन, है ना? जायादि का संन्यास से, जायादि संन्यास के लिए प्रमाण क्या है? किम प्रजया करिष्यामः ईशानो अयम आत्मा अयम लोकः इत्यादि। बराबर है। आत्मविदाम च कर्मनिष्ठा प्रातिकूल्येन आत्मस्वरूप निष्ठा एवं दर्शिता। उसके लिए ज्ञान निष्ठा मतलब आत्मस्वरूप निष्ठा, ऊपर लिखो ज्ञान निष्ठा एवं दर्शिता। आत्मस्वरूप निष्ठा के ऊपर लिखो ज्ञान निष्ठा एवं दर्शिता। कौन से मंत्र से? किम प्रजया करिष्यामः ईशानो अयम आत्मा अयम लोकः इत्यादि। अब ये तो ज्ञान निष्ठा संन्यासिनः, जो क्या है? जो क्या है? ज्ञान निष्ठा, ज्ञान एवं निष्ठा येषाम्, ऊपर लिखो ज्ञान एवं निष्ठा येषाम्, के ज्ञान निष्ठा। कौन? संन्यासिनः। क्या? ज्ञान एवं निष्ठा येषाम्, बहुव्रीहि करना है। ये तो ज्ञान निष्ठा कौन? संन्यासिनः तेभ्यो, उनके लिए क्या कहा है? असुरिया, क्या है? असुरिया नाम ते लोकाः, है ना? उदाहरण चिन्ह में लिखो असुरिया नाम ते इत्यादिना अविद्वत निंदा द्वारेण, स्वल्पविराम करो। जो अज्ञानी हैं उनकी निंदा के द्वारा, मगर ये अज्ञानियों की निंदा किस मंत्र से की है? वो भी मंत्र वहां दिया है। कौन सा? असुरिया नामते लोका, उद्धरण चिन्ह में लिखो असुरिया नामते लोका इत्यादिना अविद्वत निंदा द्वारेण, ये तो ज्ञान निष्ठा संन्यासिनः, है ना? तेषाम् आत्मनो आत्म याथात्म्य, किससे? सपर्यगात् इति एतद् अन्ते मंत्रे उपदिष्टम्। कौन सा? सपर्यगात्, उद्धरण चिन्ह में इति एतद् अन्ते मंत्रे उपदिष्टम्, है ना? क्या किया है? क्या अर्थ लग गया? असुरिया नामते लोका अंधेन तमसा वृता, इस मंत्र के द्वारा अज्ञों की निंदा करके, है ना? सपर्यगात इत्यादि मंत्र के द्वारा जो ज्ञान निष्ठ संन्यासी दो है, एक अज्ञ है, दो क्या है? ज्ञान निष्ठ। जो क्या है? कर्मनिष्ठ है और अज्ञ है, उनके लिए क्या बता दिया है? असुरिया नामते लोका, ये तो फल बता दिया है। और जो ज्ञान निष्ठ और सन्यासी हैं उनके लिए क्या बता दिया? आत्मा का याथात्म्य, अधोरेखा करो। उनको क्या? आत्मा का स्वरूप बता दिया। किस मंत्र से? सपर्यगात् इति, सपर्यगात्, यह अंतिम मंत्र है। इति अंते मंत्रे उपदिष्टम, क्या उपदिष्ट किया है उनके लिए? आत्मनो याथात्म्य, अधोरेखा करो। ये फल है।
किनके लिए हैं? जो ये तू ज्ञान निष्ठा संन्यासिन तेभ्यो क्या है? आत्मयाथात्म्यम उपदर्शितम केन मंत्रेण सपर्यगाद इत्यादि मंत्रेहि उपदिष्टम। कथम क्या? असुरिया न्यामते लोका इत्यादि नाम अविद्वत् निंदा द्वारिन। है ना? क्या किया? किसके लिए क्या फल बता दिया? जो ज्ञान निष्ठ सन्यासी है उनके लिए आत्मा का याथात्म्य किस मंत्र से बता दिया? सपर्यगाद इत्यादि इति एतत् अंतर मंत्र उपदिष्टम। और इस उपदेश का प्रकार क्या है? असुरिया नामके लोका अंधेर तमसा वृत्ता इत्यादि न अविद्वत् निंदा वाले। अविद्वानों की असुरिया नामके लोका इस मंत्र से निंदा की और निंदा करके जो ज्ञाननिष्ठ सन्यासी है उनके लिए सपर्यगात इत्यादि अंत के मंत्र से क्या? आत्मा का यथात्म मतलब स्वरूप, आत्मा का स्वरूप दर्शितम उपदिष्टम। बराबर है? ते ही अत्र अधिकृता, ते ही मतलब सन्यासी के मतलब के का अर्थ का सन्यासी हाँ ज्ञान निष्ठा सन्यासी को ऊपर लिखो। के मतलब ज्ञान निष्ठा सन्यासी नहीं अत्र अधिकृता। के ही अत्र अधिकृता। अधिकृता मतलब अत्र मतलब आत्म याथात्मिक ऊपर लिखो। अत्र का अधोरेखा करो ऊपर लिखो। आत्म याथात्मिक अधिकृता स्वल्प विराम करो। और कौन नहीं? न कामिन अज्ञा ऊपर लिखो अज्ञा। न कामिन अज्ञा इति। ये बृहदारण्यक उपनिषद की बात थी। ये कौन सा चल रहा है? ईशावास्य उपनिषद। उसमें क्या किया? ज्ञान निष्ठा भी बता दिए, कर्म निष्ठा क्या? सो काम जाया में स्यात्। ये क्या है? कर्म निष्ठा बताइए हैं। और क्या? तेन त्यक्तेन भूजिता मा गृहस्य सिद्धनम। ये क्या है? ज्ञान निष्ठा विभाग करके ईशावास्य उपनिषद में बता दिए है ना? निश्चितम अवगम्यते ऊपर लिखो। ईशावास्यम इति उपनिषद सु ऊपर लिखा ना? कहाँ लिखेंगे? निश्चितम अवगम्यते। नहीं, ये बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद है अपनी प्रकाशित। कौन? तो अकामयत जाय में स्यात् इत्यादि है ना? ये कहा? निश्चितम अवगम्यते ऊपर लिखो। बृहदारण्यक उपनिषद। उसी तरह उसका फल क्या? सप्ताह सर्ग। उसमें क्या करना? अपना स्वरूप आत्मा भावना करना और आत्मस्वरूप रूप से अवस्था। ज्ञायादि ऐश्वर्यात्र संन्यासे न च आत्मविदा आत्मज्ञानी के लिए कर्म निष्ठा प्रातुकुल लेना आत्मस्वरूप निष्ठा बता दिए। कौन से? जाया में ऐश्वर्यात्र संन्यासे न कौन सा मंत्र? किम प्रजा आत्मा अयम लोक इत्यादि क्या? आत्मस्वरूप निष्ठा ही दर्शक। ये तो ज्ञान निष्ठा सन्यासी तेभ्यो, जो ज्ञान निष्ठा कर्म सन्यासी है उनसे असुरिया नामते इत्यादि अविद्वत् निंदा द्वारेण आत्मनो याथात्म्य किस मंत्र से द्वारा? सपर्यगात इत्यादि मंत्र है उपदिष्ट। किनके लिए? सन्यासी के लिए। कौन सी? ज्ञान निष्ठा। किस मंत्र से? सपर्यगात इत्यादि अंतर मंत्र उक्ता। कथम
असुर्या नाम ते लोका इति अज्ञानाम निंदया अज्ञ निंदया, अज्ञों की निंदा के द्वारा क्या किया है? यह अज्ञ की निंदा किससे की है? असूर्या नाम के लोका, इस मंत्र के द्वारा अज्ञ की निंदा करके क्या है? ज्ञान निष्ठा जो सन्यासी है उनके लिए आत्मा ज्ञान निष्ठा कहाँ कौन से मंत्र तक की किया है? सपर्य सपर्यगात इत्यादि अंतर मंत्र उपनिषद। क्यों? ते अत्र अधिकृता, ते अत्र मतलब ज्ञान निष्ठायाम, ते ही अत्र अधिकृता तत्परम कौन नहीं न कामिना इति। तथा ये होगी उपनिषत्सु, क्या ना बृहदारण्यक उपनिषदि, ऊपर लिखना है तो लिखो। इदानीं श्वेताश्वर उपनिषदि क्या है? अब क्या है? पैराग्राफ बदल दो। तथा च श्वेताश्वतराणाम, उपनिषद कौन सा? श्वेताश्वतर, श्वेतराणाम मंत्र उपनिषदि है ना। स्वल्पराम अत्यासमिभ्य परमं पवित्रं प्रोवाच सम्यक् ऋषि संगजुष्टम इत्यादि विभज्य उत्तम। यहाँ भी क्या किया? अत्याश्रमिभ्य परमं पवित्रम, जिन्होंने संन्यास लिया है उसके लिए परम पवित्र, ऋषियों ने जिसका सेवन किया है ऐसा मोक्ष की ज्ञान निष्ठा कहा है। श्वेताश्वतराणाम मंत्र उपनिषदि अत्या उद्धरण चिन्ह में अत्याश्रमी परमं पवित्रम प्रोवाच सम्यक ऋषि संगुष्टम इत्यादि विभज्य उत्तम। विभज्य अधिकारी भेदेन विभज्य उत्तम। ये तो कर्मेण कर्मनिष्ठा कर्म कुर्वन्तः एव जिजीविषवः तेभ्य इदम उच्यते। क्या क्या कहा जाए? किनके लिए? कर्म, जो कर्मी न हैं उनके लिए कर्मनिष्ठा, कर्मनिष्ठा जैसे ज्ञान निष्ठा वैसे ही कर्मनिष्ठा। कर्मणि निष्ठा येषा ते, ऐसा बहुव्रीहि समाज लिखो, व्युत्पत्ति लिखो। कर्म नीचे दिया है कि नहीं मालूम नहीं। कर्मणि निष्ठा येषा ते, कर्म कुर्वन्तः एव जिजीविषव, कर्म करते करते ही क्या जीने की इच्छा वाले हैं। तेभ्य इदम उच्यते, उनके लिए इस मंत्र को अंधम तम प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय इव ते तमो यो विद्याया रताः, है ना। ये मंत्र कह दिया। अब तुम्हारा समय समाप्त हो गया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।